हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटिल कॉन्सेप्ट। माई सेल्फ अंबिका यादव। कोरोना वायरस जो कि चाइना के वुहान शहर से होता हुआ आज पूरे विश्व में फैल गया है और 138 करोड़ जनसंख्या वाले देश भारत में भी दिन ब दिन कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस संक्रमित रोग का यानी इन्फेक्शियस डिजीज़ का अभी तक न ही कोई इफ़ेक्टिव वैक्सीन और न ही इफ़ेक्टिव एंटीवायरल मिला है। पर क्या आप जानते हैं कि किसी भी संक्रमित बीमारी से लड़ने के लिए हर्ड इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। अब ये हर्ड इम्यूनिटी या तो वैक्सीनेशन के जरिए होता है या फिर नेचुरल तरीके से। आइए पहले समझते हैं कि ये हर्ड इम्यूनिटी है क्या। हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी स्थिति है जब किसी संक्रामक रोग के प्रति लोगों के शरीर में रेजिस्टिव कैपेसिटी या प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित हो जाती है। इसे सामूहिक प्रतिरोधात्मक क्षमता भी कहते हैं। इस स्थिति में वायरस का फैलने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि जब अधिकांश लोग हेल्दी या इम्यून हो जाते हैं तो इन्फेक्शन का चेन टूटने लगता है और बीमारी एक से दूसरे तक फैल नहीं पाती। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए 60 से 70% जनसंख्या को उस बीमारी से इन्फेक्टेड होकर ठीक होना होता है, जिससे कि इन्फेक्शन के बाद जो एंटीबॉडी बनी है वो शरीर के उस बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ा दे। 60 से 70% यानी 80 से 90 करोड़ लोगों का इन्फेक्टेड होना। राजेश भूषण जो कि ओएसडी हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के, उनके मुताबिक 138 करोड़ जनसंख्या वाले देश में बिना वैक्सीन के हर्ड इम्यूनिटी की बात करना ऑप्शन नहीं है। कोरोना वायरस के केस में यूनाइटेड किंगडम ने सबसे पहले हर्ड इम्यूनिटी की वकालत की थी। उसने शुरुआत में न ही लॉकडाउन लगाया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाया, पर जब स्थिति बिगड़ने लगी तो यूके को अपना फैसला बदलना पड़ा था। आपको जान के हैरानी होगी कि 1918 के स्पेनिश फ्लू के केस में नेचुरल तरीके से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई थी। मीजल्स और पोलियो के केस में भी हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप किया गया है, पर टीकाकरण या वैक्सीनेशन के माध्यम से, न कि नेचुरल तरीके से। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा के मुताबिक अगर पोलियो के केस में नेचुरल तरीके से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने दिया जाता और 80% लोगों को पोलियो होने दिया जाता तो 10% जनसंख्या पैरालाइज्ड होती और मीजल्स को अगर फैलने दिया जाता तो 30% की डेथ हो चुकी होती। अब बात अगर कोरोना वायरस की करें तो हर्ड इम्यूनिटी होने के लिए जो सबसे मेन चीज़ देखी जाती है वो है इम्यूनिटी का लॉन्ग लास्टिंग होना। पर कोरोना वायरस के केस में अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इम्यूनिटी कितनी लॉन्ग लास्टिंग है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन या इफ़ेक्टिव एंटीवायरल आ जाए और हम सबकी ज़िंदगी वापस सामान्य हो जाए। कहते हैं ना, वक्त चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न लगे, बस उम्मीद हमेशा ज़िंदा रखें, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। थैंक यू। फॉर मोर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।